का स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशंस एंड सिंबल्स फॉर्मूलाज। तो ये जो आपका चैप्टर है हिंदी में आप देख रहे हो, यही आपकी बुक होती है जो एनसीईआरटी उसके पेजेस हैं। इसमें देखो आपको चैप्टर स्टार्ट करते टाइम कुछ बातें लिखी हुई हैं, जैसे गर्मियों में कमरे के तापमान पर ही हम दूध रख देते हैं या लोहे के तवे को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, या हम भोजन को अपने घर में जैसे रॉ वेजिटेबल्स को लेकर आते हैं और फिर उसे कुक करते हैं, जिसमें हम गैस के ऊपर उसको बॉईल करके हम भोजन को पकाते हैं। इसी तरह से हम खाना खाते हैं और खाने के बाद हमारा जो शरीर है उस भोजन को पचा लेता है, या सांस लेना। ये सब बातें क्यों लिखी हुई हैं? ये सब बातें इसलिए लिखी हुई हैं ताकि हमें चेंजेस के बारे में कुछ नॉलेज हो। चेंजेस हर इस अवस्था में आते हैं। जो भी ये बातें लिखी हैं ना, हर एक में कोई ना कोई चेंज आता है। जैसे अगर हम गर्मियों में दूध को बाहर रख देते हैं तो क्या चेंज आएगा? उसकी स्मेल खट्टी सी पड़ जाएगी, कई बार वो दूध जम सा जाता है, कई बार दूध फट जाता है। अगर हम लोहे के तवे को बाहर छोड़ देते हैं काफ़ी दिनों तक तो उस पर जंग लग जाता है, वो भी एक चेंज है। ठीक है, इसी तरह फूड को पकाना, यानी कि अगर आप एक आलू है उसको आप बॉईल कर लेते हो तो वो आलू को वापस आप कच्चे आलू में नहीं बदल सकते, उसमें वो परिवर्तन आ चुका है। इसी तरह से अगर आप खाने को खा लेते हो तो उसका रूप बदल जाता है और उसकी उपयोगिता भी बदल जाती है। सांस लेने में आप ऑक्सीजन अपने अंदर लेकर जाते हो। तो ये सब एग्जाम्पल्स आपको क्यों दिए गए हैं? ये सब जो भी दुनिया में चेंजेस होते हैं, चीज़ों में हमारे आसपास चेंजेस आते हैं, उसमें से कुछ चेंजेस तो फिज़िकल होते हैं, भौतिक होते हैं, कुछ चेंजेस रासायनिक यानी केमिकल होते हैं। जैसे मान लो हम किसी चीज़ को जलाते हैं। अब ये जैसे कुछ मैं ना इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाना चाहती कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। मैं आपको एक एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि आप रबड़ लेते हो बाज़ार से और उसको आप खींच देते हो, और खींचने के बाद फिर उसको आप छोड़ देते हो तो वो पहले वाली शेप में आ जाता है। तो वो है आपका भौतिक परिवर्तन। ठीक है, आपने अपने मुंह में हवा भर ली, बहुत सारी, मुंह का गोला सा बन गया। जब आपने वो हवा छोड़ दी तो मुंह वापस अपनी शेप में आ गया। ये आपका भौतिक परिवर्तन है। जो चीज़ पहले जैसी अवस्था में नहीं आती उसमें क्या क्या होता है? उसमें अवस्था भी बदलती है, रंग भी बदल जाता है, स्मेल भी बदल जाती है। ठीक है, जो उसका जगह होती है, जितनी जगह वो चीज़ घेरती है वो भी बदल जाती है। अगर ऐसा हो और हम उसको पहले वाली चीज़ में ना वापस लेकर आ सकें तो उस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये हमारा रासायनिक परिवर्तनों के ऊपर है, इसलिए ये थोड़ा सा मैंने आपको समझाया। रासायनिक परिवर्तन को साइंस में समझने के लिए आपको रासायनिक समीकरण पढ़ने पड़ते हैं। रासायनिक समीकरण पढ़ने की एक विधि होती है। अब यहाँ आपको ना एक मेन बात, ये आप अपनी कॉपीज़ पे आप नोट्स बना लेना प्लीज़, कि अगर आप मैग्नीशियम के रिबन को, प्लीज़ आप नोट कीजिएगा, ये पेपर में भी आता है क्वेश्चन, कि अगर आप मैग्नीशियम को रिबन को अगर आप जलाते हो तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है और वो फिर से कभी मैग्नीशियम में हम उसको नहीं वापस ला सकते। ये आप समीकरण बना सकते हो। अब रासायनिक समीकरण कैसे बनेगा इसका, कि मैग्नीशियम को जब हम जलाएंगे तो वो ऑक्सीजन की हेल्प से जलाएंगे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिक्स हो जाएंगे, वो जलेगा, हीट देंगे उसको, तो उसके बाद एक थर्ड प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक ऐसे पदार्थ हैं, जब ये मिल जाते हैं तो ये केमिकल चेंज होता है, यानी कि इनका रासायनिक परिवर्तन होता है और इन्हें अभिकारक भी कहते हैं। और जो तीसरा प्रोडक्ट इसके अंदर, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन को आपने मिक्स कर दिया, फिर बीच में क्या आया? एरो के बाद क्या लिखा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड।
तो जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है वो हैं अभिकारक, यानी दो चीज़ें कॉज बनती हैं किसी केमिकल रिएक्शन का, और जो लास्ट वाली चीज़ है एरो के बाद वो है उत्पाद। इसी तरह से हम अगले पेज पे चलते हैं। अब अगले पेज पे सारा कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि अगर हमें रासायनिक समीकरणों को समझना है तो सबसे पहले हमें सिंबल्स आने चाहिए। साइंस में सिंबल्स होते हैं, जैसे मैग्नीशियम है तो पूरा मैग्नीशियम लिखने की ज़रूरत नहीं है हिंदी में या इंग्लिश में, आप खाली एम कैपिटल जी स्मॉल डाल दीजिए तो मैग्नीशियम बन जाएगा, जस्ट टू मेक इट ईजी। और कल को इन इक्वेशंस को बैलेंस भी करना हो तो हमें ये शॉर्ट फॉर्म्स बहुत ही ईजी रहती हैं। तो सबसे पहला काम आपका है, आज आपने चैप्टर स्टार्ट किया, कुछ बातें मेन समझनी, और दूसरी बात ये है कि आपने कैसे साइंस में इनको लिखना है उसके कुछ रूल्स समझने। जैसे कि मान लो हम फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है, LHS RHS, ठीक है, तो ये क्या है इसको समझेंगे। जब हम कोई भी इक्वेशन लिखते हैं तो उनके बीच में एक एरो का साइन होता है, तो एरो के साइन के पहले वाला लेफ़्ट हैंड साइड हो गया, एरो के साइन के बाद वाला राइट हैंड साइड हो गया, इसलिए बना है LHS और RHS। ओके, और शॉर्ट में लिखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मैग्नीशियम है तो पूरा मैग्नीशियम, ओ ऑक्सीजन पूरा लिखने की जगह O2 लिख दो, इज इक्वल टू की जगह एरो है, MgO इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर आप बहुत लंबा लिखेंगे हिंदी में या इंग्लिश में काफ़ी सारे स्पेलिंग्स हैं, इसमें सिर्फ आपको 3 लेटर्स लिखने हैं, लेकिन यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल का पूरा पूरा ध्यान रखना है आपने, ठीक है। और इसके अलावा आपको मैं बैलेंस करना सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे ये लगता है कि आपको कुछ सिंबल्स याद करने चाहिए। जैसे जिंक लिखा है ब्लू इंक में, देखो आप जिंक लिखा है, जिंक को कहते हैं Z कैपिटल N स्मॉल। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सारे कैपिटल हैं। जिंक सल्फेट Z कैपिटल ZnSO4 प्लस H2, ठीक है, ये हमें सारे H2 इज़ जिंक इज़ Zn, H2SO4 इज़ सल्फ्यूरिक एसिड, ZnSO4 इज़ जिंक सल्फेट, H2 इज़ हाइड्रोजन। अब आगे चलिए, ये आपको लिस्ट दी हुई है कि ZnHSO LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड पे थे 1 2 1 4, ये सब मैं आपको बैलेंस, हाउ टू बैलेंस ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी आपको समझ नहीं आएगा। आप पहले कुछ सिंबल्स को लर्न करेंगे। Fe क्या होता है, ये ब्लू में देखिए, Fe होता है फेरस, फेरस होता है लोहा, H2O इज़ वाटर, Fe3O4 इज़ फेरस ऑक्साइड, यानी F is capital, E is small, 3O4, H2 is again मैंने आपको पहले भी बताया था हाइड्रोजन। ओके, फिर उसके बाद आप आगे चलिए, एक और आ गया, अच्छा इसी को बैलेंस करना सिखाया हुआ है, वो हम बाद में करेंगे। FeH2O FeH2 कैसे बैलेंस करते हैं सारा वही है। हाँ, यहाँ पे देखिए कुछ सिंबल्स और हैं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, H2 हाइड्रोजन, CH3OH, इसी तरह से CO2 इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा CH3OH इज़ फॉर क्लोरोफिल, एंड C6H12O2, ये देख रहे हैं आप सिंबल C6H12O2, ये ग्लूकोज होता है। ओके, ये जो AQ है, दिस इज़ एक्वा, एक्वा मीन्स लिक्विड जस्ट लाइक वाटर। O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी आपको लिक्विड में भी मिल सकती है और गैस फॉर्म में, अगर गैस फॉर्म में होता तो G लगा होता। H2O वाटर, ठीक है। तो इसी तरह से आपने ना ये सारे
जो मेन इसमें सिंबल्स हैं वो करने, जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड, H2O इज़ वाटर, CaOH इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऊष्मा हीट होता है H। ओके, आगे देखो इसमें बहुत सिंबल्स हैं, तो आप ये सारे सिंबल्स आज पढ़िए और इनमें से कुछ जितने लर्न हो सकते हैं वो लर्न कीजिए। और मैग्नीशियम के रिबन को जलाना वो एक रासायनिक चेंज है, ठीक है। बाकी सारे रासायनिक चेंजेस